आपको पता है हमारे यहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग से बड़ा भी एक मसला है पाकिस्तान में, और वो मसला लोगों के ख़ास तौर पे कि नौजवान तो खैर इसमें आते ही हैं, लेकिन वो लोग जो उम्र से भी बड़े हैं, जो निकाह के अंदर भी हैं, जो शादियां भी कर चुके हैं, जिनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी इस बेहयाई का हिस्सा हैं। और वो प्रॉब्लम ये है कि शादी के बाद भी जो ताल्लुकात हैं वो दूसरी औरतों के साथ या फिर अफेयर्स दूसरी औरतों के साथ चलाना। अब मैं तो सेशंस लेता हूँ, मुझे तो खैर इन नंबर्स का भी पता है, और मेरे पास तो डायरेक्ट वो कई केसेस भी आते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब आपको निकाह नहीं करना होता किसी से, या आपका निकाह किसी और से हो चुका होता है, तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें टिकने नहीं देती? कौन सा फितूर इन लोगों के जहनों में, गंद किसने ऐसा भरा हुआ है कि इन लोगों को सुकून नहीं आता, चैन मिलता ही नहीं है इन लोगों को, और फिर वो रखना भी सीक्रेट है। अभी लास्ट वीक भी एक सेशन हो रहा था, तो उसमें वो कहती कि एक लड़का जो कि पहले से खैर वो शादी तो उसकी नहीं थी, लेकिन वो निकाह भी नहीं करना चाहता था, और करना एक शर्त पे चाहता था कि इसको मैं सीक्रेट रखूंगा। अब इसके अंदर उसके घर वाले भी इन्वॉल्व थे, उसकी माँ भी इन्वॉल्व थी। अभी जो सीक्रेट रखा जाता है निकाह, ये मुझे समझ नहीं आज तक आया कि इसका क्या मकसद होता है। आप पूरी दुनिया के सामने इज्जत क्यों नहीं दे सकते? आप पूरी दुनिया के सामने ऑन क्यों नहीं कर सकते ऐसे बंदे को? और बिलीव मी, मैं आपको बताऊं कि जितने लोग सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, अगर इसमें से कुछ चंद फीमेल्स अगर हैं, तो खुदा के लिए कभी भी आपसे कोई बंदा अगर इस तरह की कोई बात करे, कोई निगोशिएट करे इस तरह की चीज़ के जी हम रिलेशन में तो आ जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर हम उसको सीक्रेट रखेंगे या मैं दुनिया के सामने नहीं लेके आऊँगा। बेशक उस बंदे की पहली शादी है, बेशक उस बंदे की दूसरी शादी है, उसके बच्चे हैं नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सीक्रेट नहीं है चीज़, और नहीं होनी चाहिए। अगर एक बंदा आपको ये कह रहा है ना कि जी मैं इसको सीक्रेट रखूंगा, मैं बताऊंगा नहीं किसी को, इस शर्त में मैं तुम्हें अपना सकता हूँ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मसला है, आगे जाके आपको जलील करेगा, आगे जाके आपको ओन नहीं करेगा। कितनी ऐसी लड़कियां, बहनें हैं, औरतें हैं जो बैठी हुई हैं आज ऐसे किसी के नाम पे, घर लेके दिए हुए हैं और रेंट पे घर लेके दिए हुए हैं, दुनिया के सामने आ नहीं सकती क्योंकि प्रॉब्लम मसला है। उन्होंने भी, हाँ, एक दूसरी साइड से भी ये गलती होती है कि जैसे ये जो लेडी थी, इन्होंने कहा कि जी मैं सीक्रेट, मतलब ये इसका क्या मतलब है, व्हाट यू मीन कि हमारा ये निकाह जो है वो सीक्रेट रहेगा और लोगों के सामने नहीं आएगा? तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कोई रिलेशन में नहीं आना चाहती। ऑल्दो शी लव्ड हिम, वो बहुत मोहब्बत करती थी उससे, और वही जो आजकल की जुबान में आप जिसको कहते हैं ना कि लत लग जाती है, आदत लग जाती है, किसी की उनको आदत ही थी, लेकिन उसके बावजूद शी वॉज मेच्योर इनफ कि उसने ये बोला कि मैं शादी करूंगी तो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, निकाह करेंगे, सबको बताएंगे, फैमिली इन्वॉल्व होगी, अदरवाइज देयर इज नो सीक्रेसी। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो मेच्योर थी। लेकिन ज्यादातर जो खवातीन है, लड़कियां, वो मेच्योर भी नहीं होती। दूसरी शादी होती है बंदे की और वो भी सीक्रेट निकाह होता है। और ये पाकिस्तान में इतना ज्यादा फैल चुका है कि आप बिलीव में, किसी बंदे को देख के आप अनटिल अनलेस आप उसको, उसके जिगरी यार नहीं है, आप उसके साथ नहीं रहते हैं, आपने उसको उसके घर नहीं आ पाते जाते हैं, आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि इन लोगों के क्या मामलात होते हैं। ये दूसरी शादी की हुई है, इसने नहीं की हुई है। कितने केसेस में ऐसे पता चलता है, शादियां हो जाती हैं और बाद में 5 साल बाद जाके पता चलता है कि जी एक और बीवी भी थी, या छोड़ दी, या बच्चे भी हैं, या बीवी भी है। तो ये अगर ये सारा मलबा हम डालना चाहें, जो ये मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो इंस्पिरेशन है हमें कहाँ से मिल रही है? सोशल मीडिया से डेफिनेटली। आप जब रील्स देखते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हमारा जो माइंड है वो कोई ना कोई चीजें तो वहां से अडेप्ट कर रहा होता है ना। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। 2015 से पीछे आप चले जाएं, ये रील्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना ही डिवोर्स के इतने रेशोज थे, ना शादियां, ना बिट्रेयल इतना ज्यादा था, ना चीटिंग इतनी ज्यादा थी। और आजकल ये देख लें, ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। या आप किसी ऐसी कंपनी में होते हैं। दूसरा, मैं आज तक अगर बड़ा रीजन जान पाया हूं ना कि क्यों ये जो मेल साइड से, अगर फ्रॉम अ मेल्स पर्सपेक्टिव मैं आपको बताना चाहूँगा, मेल साइड से बिट्रेयल क्यों होता है, चीटिंग क्यों होती है, दूसरी शादी का नशा क्यों चढ़ा होता है, तो दूसरी रीजन मैं आज तक ये जान पाया हूँ कि कंपनी डज मैटर अ लॉट। जो कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर वो बैठते हैं उठते हैं ना, उन जैसे और भी जहन वहां पे मौजूद होते हैं। अगर आप ऐसे नहीं है ना, लेकिन आप ऐसे दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, आपका सर्कल ऐसा है, तो आप वैसे बन जाएंगे, आप वैसे सोचना शुरू कर देंगे और आप वैसे करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप का जहन नहीं बना होता। लाइक मैंने, आई हैव डेल्ट लॉट ऑफ केसेस, मैंने उनको भी सुना। वो कहते हैं कि जी मैंने ये पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन ये ऐसे हो गए। मैंने कहा कि ये उठते बैठते इनकी कंपनी क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा दोस्त है जो जिसकी दूसरी शादी है, या जो भगा के ले गया या भगा के ले आया, या वो जो चाह रहा है दूसरी शादी करना है, जिसकी अफेयर्स हैं, या जो खुद इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। तो बहुत मैटर करता है आपके साथ और आपकी दूसरी राइट लेफ्ट में जो बंदा है वो आपके कान में क्या घोल रहा है, वो आपको क्या कह रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इसी वजह से दिमाग खराब होता है। तो अब इसका एक ही हल है, और वो ये है कि इन्होंने तो ठीक होना नहीं है। मैंने अक्सर एक रील्स में भी बात करता होता हूँ कि इन्होंने तो
ठीक होना ही नहीं है, इनसे तो क्या उम्मीद करें, इनसे क्या इनको समझाएं, इनकी क्या तरबियत करें। आप कहते हैं ना कि पेरेंट्स इनकी तरबियत क्यों नहीं करते, एक सवाल आता है मुझे कि पेरेंट्स जो है वो इनकी तरबियत नहीं करते, इनको पेरेंट्स का डर नहीं होता। मैं फिर आगे से एक बात करता होता हूँ कि व्हाट इफ पेरेंट्स वर इन्वॉल्वड इन दिस टू, कि अगर उनके माँ बाप भी इस चीज में इन्वॉल्व हों, पूरा डीएनए है, पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। एक माँ देखे ना, अभी मैंने जो आपको एक बात बताई कि अगर एक माँ सपोर्ट कर रही है, उसको पता है, वो मतलब शी इज ओके विद इट कि हाँ बेटा तुम एक सीक्रेट निकाह कर लो। सीक्रेट निकाह की मुझे अभी तक डेफिनेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर किसी के पास है तो। निकाह की पता है मुझे, लेकिन सीक्रेट निकाह क्या है, तो माँ भी उसको जानती है, इन्वॉल्व है। तो आप क्या उस अम्मा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तरबियत के हवाले से, उसकी ब्रॉटअप के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ पे माएँ बाप फैमिली बहनें खुद इन्वॉल्व होती हैं। तो इसीलिए ये तो कुछ कर नहीं सकते, इनसे हम कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते। आपने अपने आप को इतना मैच्योर करना है, आपने अपने आप को इतना समझाना है कि इतनी भी कोई आफत नहीं आई हुई है कि आपको अगर कोई रिश्ते नहीं मिल रहे ना तो आप ऐसे किसी बंदे के जाल में फंस जाएं। तो खुदा के लिए टेक दिस इनटू द कंसिडरेशन, इसको सीरियसली लिया करें। और ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं जो बात ये आके करता हूँ ना, ये ऐसे किताबी बातें नहीं होती हैं, मैं ऐसे बंदों से डील करके, ऐसे जिनके साथ हुआ होता है उनको सुन के ये बात आके आपको कर रहा होता हूँ। और मकसद सिर्फ यही मेरा होता है कि आप लोगों को, मैं जितने लोगों को इस पे अवेयर कर सकूं, मैं अगर सिर्फ रिलेशनशिप्स के ऊपर बनाना शुरू कर दूं ना वीडियोस, तो बिलीव मी ये भी शायद 2.1K हो गई हैं, 2.1K, 2000 से ज्यादा वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो इससे ज्यादा रिलेशनशिप के ऊपर हो जाए, इतना मटेरियल है। लेकिन वो ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें प्राइवेसी है उनकी, मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, उनके नाम नहीं बता सकता हूँ लोगों के। लाइक बहुत सारे लोग थे, 400-500 लोग हैं और उनके स्टोरीज हैं, उनके मसले हैं तो वो हम आके इधर तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, एक रेफरेंस मैं जरूर दे सकता हूँ कि यार ये हो रहा है सोसाइटी के अंदर। तो खुदा के लिए अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से और अल्लाह पे भरोसा करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह पे भरोसा करने की है। आप कोशिश भी करें, अपनी अकल का भी इस्तेमाल करें, लेकिन इतना ज़्यादा अकल का इस्तेमाल ना करें कि आप किसी ऐसे बंदे के जाल में फंस जाएं। उसके ऊपर वाले के ऊपर भी भरोसा करके देखें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनको पता ही नहीं था उनकी शादी कहाँ होनी है, जिन्होंने देखा ही नहीं था, पहली दफ़ा देखा अपने शौहर को और वो दैट वेंट वेल, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो मिसाल कायम हुए, एक अच्छे आइडियल कपल वो सामने उभर के आया लेकिन क्या था यहाँ पे कि उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।